जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र का वह मैदान केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, बल्कि वह हर उस इंसान के अंतर्मन का प्रतीक था जो आज भी मोह और कर्तव्य के बीच फंसा हुआ है। वहां खड़ा अर्जुन जब अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर शस्त्र त्याग देता है, तब उसका मस्तिष्क उस धर्म कांटे पर डोल रहा था जहां एक पलड़े में ज्ञान था और दूसरे में अज्ञान। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि तुम अज्ञानियों की भांति उनके लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में कभी मरते ही नहीं, क्योंकि जिसे तुम अंत मान रहे हो वह केवल एक बदलाव है। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ही यह शरीर और इसके भीतर रहने वाली आत्मा दो भिन्न तत्व है। यह आत्मा नित्य, सनातन और सर्वव्यापी है, जिसे ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यह आत्मा अजन्मा है और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती। जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया चोला पहन लेती है। यह परिवर्तन केवल मृत्यु पर ही नहीं, बल्कि एक ही जन्म के भीतर भी निरंतर चलता रहता है। जहां शिशु का शरीर काल के प्रभाव से बालक, फिर युवा और अंततः वृद्ध शरीर में बदल जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर ने भी पूतना वध के समय एक शिशु से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश देने तक अनेक रूप बदले, लेकिन उनके भीतर की चेतना सदैव वही रही। इस सत्य को जानने के बाद भी यदि मन विचलित है, तो समझ लो कि तुम अपने उस मन के गुलाम हो जो इंद्रियों के घोड़ों को माया के पीछे दौड़ा रहा है। हमारा शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं और मन वह सारथी है जिसे तुम्हें अपने वश में करना होगा, ताकि वह तुम्हें संसार में भटकाने के बजाय सीधे मोक्ष के द्वार तक ले जाए। मन ही वह बहरूपिया है जो सुख दुख और मान अपमान का भ्रम पैदा करता है, जबकि आत्मा प्रकृति के इन द्वंद्वों से कोसों दूर है। श्री कृष्ण का निष्काम कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि फल की आसक्ति छोड़कर केवल अपने कर्तव्य के लिए कर्म करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे अधिकार में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध और कर्मों के हिसाब पर निर्भर है। जीवन में जब भी धर्म संकट आए, तो याद रखना कि धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज है, जिसे तुम्हें स्वयं पहचानना होगा। जब तुम भावनाओं के मोम का पुतला बनने के बजाय वीरता की चट्टान बनकर खड़े हो जाओगे और फल की इच्छा त्याग कर केवल अपने धर्म के लिए युद्ध करोगे, तभी तुम इस जीवन के कुरुक्षेत्र में सच्चे विजेता बन पाओगे। कुरुक्षेत्र के उस भीषण रणक्षेत्र में, जहां शंखनाद की गूंज और हाथियों की चिंगाड़ के बीच संसार का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने को था, वहां खड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अचानक अपने गांडीव को त्याग कर शोक के सागर में डूब जाता है। उसका मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे पर डोल रहा था, जहां एक ओर अपनों के प्रति मोह था और दूसरी ओर क्षत्रिय धर्म का कठिन मार्ग, जिसके समाधान हेतु भगवान श्री कृष्ण उसे उस अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मा और शरीर के भेद का वह कालजयी ज्ञान प्रदान करते हैं, जो आज भी हर मनुष्य के भीतर के कुरुक्षेत्र को शांत करने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसे वह मृत्यु समझकर कांप रहा है, वह वास्तव में केवल एक दृष्टि का भ्रम है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है वह नाशवान है, परंतु उसके भीतर छिपी वह दिव्य ज्योति जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह सर्वथा अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा का स्वरूप ऐसा ओजस्वी है जिसे संसार की कोई भी शक्ति खंडित नहीं कर सकती। न तो कोई तीक्ष्ण शस्त्र इसे काट पाने में समर्थ है, न ही धधकती हुई अग्नि की लपटें इसे जला सकती हैं, न शीतल जल इसे गला सकता है और न ही तीव्र वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा नित्य, सनातन, सर्वव्यापी और अचल है, जिसका न तो कभी जन्म होता है और न ही कभी विनाश संभव है, क्योंकि यह उस परमपिता परमात्मा का ही एक अनंत अंश है, जो प्रकृति की सीमाओं और मानवीय तुच्छ बुद्धि के चिंतन से पूरी तरह परे रहती है। पार्थ, जिसे तुम भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य समझकर तीर चलाने से संकोच कर रहे हो, वह तो केवल उनके भौतिक शरीर हैं, जो प्रकृति के नियमों के अधीन एक दिन राख हो जाने के लिए ही बने हैं।
श्री कृष्ण बहुत ही प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु वास्तव में कोई दुखद अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा द्वार है जहां आत्मा एक पुराने और अशक्त शरीर को छोड़ती है और तुरंत ही नए जन्म के दूसरे द्वार में प्रवेश कर अपनी अनंत यात्रा के एक नूतन अध्याय की शुरुआत करती है। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने और फटे हुए वस्त्रों वो समय की गति के साथ बदलकर बालक का हुआ और फिर एक शक्तिशाली युवक के रूप में तुम्हारे सामने आया। लेकिन इन सब बदलावों के बीच तुम्हारी आंतरिक चेतना वही रही जो बचपन में थी। जैसे किसी विशाल वृक्ष से एक पुराना पत्ता समय पूरा होने पर स्वतः ही टूटकर भूमि पर गिर जाता है और उसकी जगह नया कोमल पत्ता जन्म लेता है, वैसे ही शरीर भी शैशवावस्था से किशोरावस्था, फिर युवावस्था और अंत में जीर्ण वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, जो इसके प्राकृतिक अंत की पूर्व सूचना होती है। श्री कृष्ण अपने स्वयं के उदाहरण से समझाते हैं कि माखन चोरी करते समय उनका शरीर कुछ और था, कालिया नाग का दमन करते समय कुछ और आज युद्ध के मैदान में कुछ और है। परंतु कृष्ण तत्व सदैव स्थिर और अपरिवर्तित रहा है। अतः इस पल पल बदलते शरीर से मोह करना अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है। अर्जुन, तुम्हें यह सत्य आत्मसात करना होगा कि सांसारिक रिश्तों और संबंधों का ये सारा मायाजाल केवल इस नश्वर शरीर तक ही सीमित है, जिनका अगले या पिछले जन्म की यात्रा से कोई स्थायी नाता नहीं होता। पिछले जन्मों में जो हमारे घोर शत्रु रहे होंगे वे प्रारब्ध के कारण इस जन्म में प्रिय संबंधी हो सकते हैं, और जो आज तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र है वो संभवतः किसी पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता रहा हो। ये रिश्ते तो वैसे ही हैं जैसे राह चलते मुसाफिर एक सराय में कुछ देर के लिए मिलते हैं और भोर होते ही अपनी अपनी दिशाओं में निकल जाते हैं। इसलिए इन क्षणभंगुर शारीरिक नातों के कारण अपने पवित्र धर्म और कर्तव्य पथ से पीछे हटना केवल तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। जब कोई मनुष्य इस परम सत्य को गहराई से अनुभव कर लेता है कि वो स्वयं ये हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि अजर अमर और दिव्य चेतना है, तब वो संसार के समस्त सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। इसी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर श्री कृष्ण तुम्हें एक वीर चट्टान बनने की प्रेरणा देते हैं, ताकि तुम भावनाओं के मोम की तरह पिघलने के बजाय एक स्थिर प्रज्ञ योद्धा की भांति अपने क्षत्रिय उत्तरदायित्वों को बिना किसी मोह के पूर्ण कर सको। ये शरीर और आत्मा का भेद समझना ही वो पहली सीढ़ी है जो तुम्हें जीवन के चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकती है। जिस प्रकार एक योद्धा का कवच टूट जाने से स्वयं योद्धा के टुकड़े नहीं हो जाते, उसी प्रकार भौतिक शरीर के नष्ट होने से उसके भीतर की आत्मा पर कोई आंच नहीं आती। आत्मा अचिंत्य है, जिसे मानवीय इंद्रियों से नहीं बल्कि केवल ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। जब तुम स्वयं को इस रथ का रथी मान लोगे और इस शरीर को केवल एक साधन, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम न तो कभी मरते हो और न ही कभी किसी को मार सकते हो, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला दोनों ही उस एक ही परम सत्य के भिन्न भिन्न रूप हैं। ये महान ज्ञान तुम्हें अकर्मण्यता से नहीं बल्कि श्रेष्ठ कर्म से जोड़ता है, जहां तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने अस्तित्व की सार्थकता के लिए लड़ते हो। अंततः यही आत्मबोध तुम्हें उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है जहां तुम अपनी अमर सत्ता को पहचानकर संसार के सबसे बड़े विजेता बन जाते हो, क्योंकि जिसने स्वयं को और अपनी अमरता को जान लिया उसे फिर इस त्रिलोक में किसी भी शक्ति से भय नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध केवल तीरों और तलवारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये उस मन को जीतने की सबसे बड़ी चुनौती थी जो अर्जुन को उसके लक्ष्य से भटका रहा था। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारा ये भौतिक शरीर एक रथ की भांति है, जिसमें विराजमान आत्मा उस रथ की वास्तविक स्वामी है। इस रथ को खींचने वाले शक्तिशाली घोड़े हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, जो सदैव बाहरी विषयों और आकर्षणों की ओर अनियंत्रित होकर भागने के लिए व्याकुल रहती हैं। इन घोड़ों की लगाम जिस सारथी के हाथ में थमी है वही हमारा मन है, जो दिखाई तो नहीं देता पर शरीर का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी हिस्सा है। यदि ये मन रूपी सारथी निर्बल हो जाए और इंद्रियों के वश में आ जाए
तो वो पूरे जीवन के रथ को माया और विनाश की खाई में ले जाता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य अपने मन को सजग और अनुशासित कर ले तो वही मन एक कुशल सारथी की तरह उसे सीधे मोक्ष और सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा देता है। मन की इस चंचलता को देखकर अर्जुन अत्यंत व्याकुल होकर कहता है कि ये मन तो उस प्रचंड वायु की तरह है जिसे मुट्ठी में कैद करना असंभव प्रतीत होता है। इस पर श्री कृष्ण जीवन का सबसे क्रांतिकारी समाधान देते हैं, अभ्यास और वैराग्य की दो धारदार तलवारें। अभ्यास का अर्थ है मन जब जब अपने कर्तव्य पथ से भागकर भटके उसे बार